हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों आज ये आप देख पा रहे हो इस वीडियो के शुरू में ही कि हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट। अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो ये इंजीनियरिंग का बेसिक सब्जेक्ट होता है दोस्तों। जैसे कि आप कोई भी चाहे इंजीनियरिंग करिए या डिप्लोमा करिए, आपको ये सब्जेक्ट आना ही चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सब यूनिट कन्वर्जन और सभी के ऊपर जो है ये सब्जेक्ट एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट आवर इंजीनियरिंग्स। सो दोस्तों आज से इस सब्जेक्ट को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद दोस्तों नॉन कोप्लेनर नॉन कॉनकरेंट फोर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद फ्रिक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, वर्क एनर्जी पावर क्या होता है। तो ईच एंड एवरी टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस आवर लेक्चर सीरीज। तो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट। तो जस्ट टुडे फर्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन। दोस्तों आप देख पा रहे हो इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है वहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो लेवल से। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तभी भी आप इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और अंत तक आपको वीडियो देखना है। यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सारा हेल्पफुल करने वाला है। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन क्या बोलता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होती है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस की ऐसी ब्रांच विच डील्स विद द लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, जिसके अंदर मैकेनिक्स के नियम और उसके सिद्धांत जो हैं यूज़फुल किए जाते हैं विथ दियर एप्लीकेशन टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। फॉर सॉल्विंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है अप्लाइड मैकेनिक्स की, अप्लाइड साइंस की एक ऐसी ब्रांच है विच डील्स विथ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। इसके अंदर लॉ और प्रिंसिपल मैकेनिक्स के लगते हैं और विद एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, और उसका एप्लीकेशन जो है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स मतलब इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टैटिक्स, दूसरा होता है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है, तो स्टैटिक्स इज डील्स विद दियर फोर्स एंड दियर इफेक्ट वाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडी इज इन रेस्ट। इट डील्स विथ, ये जो डील्स करता है कि इसके जब कभी भी कोई भी बॉडी एट द रेस्ट कंडीशन में होती हुई रुकी हुई रहती है तो हम कह सकते हैं कि वो ब्रांच जो होगी वो स्टैटिक होगी। फोर्स एंड दियर इफ़ेक्ट, जो कोई बॉडी रुकी हुई है, जैसे कोई बुक आपके टेबल पे रखी गई है, जैसे आपके क्लास के अंदर बेंच वगैरह हैं, ठीक है, तो वो सब जो है बॉडी रुकी हुई है और उसके ऊपर जो कोई भी फोर्स लगता है वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके अंदर, स्टैटिक्स के अंदर। दोस्तों डायनेमिक्स क्या होता है, तो डायनेमिक्स इज़ अ branch which deals with force and their effect while acting upon the body is in motion। जब कभी भी बॉडी मोशन के ऊपर है, मोशन के अंदर है और उसके ऊपर जो कोई फोर्स लग रहा है तो उस समय हम लोग बोल सकते हैं कि वो बॉडी जो है वो डायनेमिक में है। वंस अगेन दोस्तों, डायनेमिक्स इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू काइनेमेटिक एंड काइनेमेटिक्स। दो प्रकार से डायनेमिक्स को डिवाइड किया गया, एक है आपका काइनेटिक्स और दूसरा है आपका काइनेमेटिक्स। इट डील्स विद द बॉडी इज इन मोशन ड्यू एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। इसका मतलब ये है कि जब कोई बॉडी मोशन में होगी और फोर्स के एप्लीकेशन को ध्यान दिया जाएगा तो उस प्रकार के मोशन को हम लोग बोलेंगे काइनेटिक। काइनेमेटिक जो है इट डील्स विद द बॉडी इन मोशन विदाउट रेफरेंस एनी फोर्स विथ रिस्पॉन्सिबल टू द मोशन। काइनेमेटिक्स में भी बॉडी जो है मोशन में तो रहेगी, लेकिन किस फोर्स के कारण बॉडी मोशन में आई है उस फोर्स को हम लोग कंसीडर नहीं करने वाले हैं, उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स।
तो दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आया होगा बेसिक डेफिनेशन। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है दोस्तों? अ स्केलर क्वांटिटी इज़ वन विच कैन बी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के द्वारा ही रिप्रेजेंट की जाएगी, जैसे उसकी कोई वैल्यू है। जैसे आप बोलते हो कि 10 kg पोटैटो, आप मार्केट में जाते हो पोटैटो लेने के लिए, 10 kg पोटैटो खरीदते हो, तो वो 10 kg जो है वो उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है, मतलब उसकी कीमत बता रहा है। तो फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ होता है, मास होता है, टाइम है, डिस्टेंस है, टेम्परेचर है, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वर्क, एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब जो है दोस्तों स्केलर क्वांटिटी हैं। वेक्टर क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं। वेक्टर क्वांटिटी इज़ वन इन विच इट रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बोथ फॉर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड। यदि किसी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ध्यान में लेना पड़ता है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सब दोस्तों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और कुछ वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल दिए गए हैं, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट, वेट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, इम्पल्स, ये सब क्या है दोस्तों? वेक्टर क्वांटिटी हैं। एक एक क्वांटिटी को हमको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, पूरे डिटेल पूर्वक हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज से मैं आपको काफ़ी डिटेलिंग, जैसे हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं, तो अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का पूरा पूरा डिटेल एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके अंदर, और आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। यदि आपको जो कुछ चीज़ें नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आओ नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। ऑल फिजिकल क्वांटिटी यूज इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ दियर फंडामेंटल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यूज़ किए जाते हैं, उसके हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। एक होता है लेंथ, दूसरा है मास, तीसरा है टाइम। तो लेंथ, मास और टाइम, ये 3 जो है दोस्तों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और इन फंडामेंटल क्वांटिटी का उपयोग करके ही बाकी सब हम लोग क्वांटिटी को डिराइव करते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। द यूनिट ऑफ दिस फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड एज ए फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं इनके यूनिट्स को हम लोग दोस्तों बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, और उसको बेस यूनिट भी बोला जाता है। डिराइव यूनिट क्या होता है? द यूनिट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी आर डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट सच एज इज कॉल्ड एज ए डिराइव्ड यूनिट। ऐसी यूनिट्स जो हम लोग सम फिजिकल क्वांटिटी की मदद से हम लोग डिराइव करते हैं, सम फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से जो डिराइव किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। एग्जांपल एरिया, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। दोस्तों एरिया का एग्जांपल लेते हैं, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ को भी हम लोग मीटर में मापते हैं, विड्थ को भी मीटर में मापते हैं, तो मीटर इंटू मीटर, तो कितना हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका जो यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा L⁴ हो जाएगा। सभी का डेफिनेशन, सभी का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, एक एक चीज़ करके सभी टॉपिक्स के बारे में भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आते हैं यूनिट कन्वर्जन के ऊपर। तो 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1000 mm, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर में 10⁶। ये दोस्तों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1 kg फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन होता है। 1 kg फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन होता है। 1 न्यूटन में 10⁻³ न्यूटन मीटर होता है। 1 मेगा न्यूटन इज इक्वल टू 10⁶ न्यूटन और 10⁻³ किलो न्यूटन। 1 गीगा न्यूटन इज इक्वल टू 10⁹ न्यूटन। दोस्तों ये भी याद रखना है आपको कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वाट, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, और 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्पीड इज़ ए डैश क्वांटिटी। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है?
तो ये स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट होता है वाट। विच इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इसमें से कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, तो लेंथ, मास और टाइम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। 1 kg इज इक्वल टू डैश न्यूटन, 1 kg बराबर कितना न्यूटन होगा, 1 kg बराबर 9.81 न्यूटन। व्हाट इज़ अ यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का होता है मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि केजी पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। सिस्टम ऑफ द यूनिट यूज इंटरनेशनली इज़, कौन सा सिस्टम जो है इंटरनेशनली यूज़ होता है, तो एसआई सिस्टम, इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम होता है। यूनिट ऑफ फोर्स का जो होता है न्यूटन होता है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डीलिंग विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, कॉजेस ऑफ मोशन आर नॉट स्टडी इज नोन एज काइनेमेटिक्स, इसको हम लोग काइनेमेटिक्स बोलते हैं। थोड़ा दोस्तों हम लोग कुछ क्वांटिटी के बारे में ज़रा डिटेल पूर्वक देख लेते हैं। तो लेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर, मास का यूनिट जो होता है वो होता है केजी, टाइम का यूनिट जो होता है वो होता है सेकेंड, डिस्टेंस को भी हम लोग मीटर में मापते हैं, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, एरिया जो होता है उसको उसका फार्मूला होता है मीटर का स्क्वायर, वॉल्यूम जो होता है L/B/H होता है। और सर डी का जो फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास को हम लोग केजी में मेजर करते हैं और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में होता है। स्पीड जो होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस को जो हम लोग मेजर करते हैं मीटर में और टाइम को हम लोग सेकंड में लेते हैं, तो मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद दोस्तों वर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। तो फोर्स होता है न्यूटन और डिस्टेंस को मेजर करते हैं न्यूटन मीटर हो जाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो जूल होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो m⁴ होता है। तो ये इसके यूनिट्स थी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय दिस लेक्चर। आने वाले लेक्चर में हम लोग दोस्तों सेकेंड चैप्टर डिस्कशन करने वाले हैं जो कोप्लेनर फोर्स करके होगा, तो वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।